ओके, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटजी, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो इसमें एक क्वेश्चन है, एक भैया कंपनी है जो ग्लोबल पूरी वर्ल्ड में प्रेजेंस है और उसका एम क्या है? उसका एम है कि वो भैया मोस्ट इनोवेटिव और ट्रस्टेड टेलीकॉम कंपनी बनना चाहती है पूरे वर्ल्ड में, अचीव करना चाहती है एम कॉन्स्टेंटली वर्किंग ऑन इस ओवरऑल फंक्शनिंग। वो ट्राई कर रही है कि भैया बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे। ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू कंपनीज की परफॉर्मेंस पे। तो ये सारी है पर्टिकुलर्स, करंट ईयर की, बेस ईयर या टारगेट, और हमें बताना है, एनालाइज करना है द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी यूजिंग बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच में क्या होता है भैया? सिंपली ये होता है, उसमें होता है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, कस्टमर पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव और तुम्हारा फोर्थ हो जाता है क्या, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग रेशियो दिया है। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब हमारा ऑपरेट करने का रेशियो एक्सपेंस होता है मोस्टली, हम इसे रिड्यूस करने का हमारा टारगेट है 50%। जब हम सोच रहे थे हमारा 54% है, तो 54 से हम 50 पे आना चाहते थे। एक्चुअली में हमारा करंट ईयर में 60 हो गया। वाह जी वाह, ये तो बढ़िया घटने की बजाय। तो यहाँ पे हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए और ये इंक्रीज़ हो गया। और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? ये क्या है, ये किस में आएगा? ये हमारा आएगा फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव में। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमारा अचीव नहीं कर पाया टारगेट, तो हमारा ये क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा टारगेट को मीट करने के लिए, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र। आपको एवरेज रिवेन्यू पर यूज़र कितना, हमने सोचा था हम 250, टारगेट हमने रखा था 250, बेस ईयर में था 210। ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और करंट ईयर में हम कितना कर पाए, 225 ही कर पाए। तो इसका मतलब है कि हमने टारगेट क्लोज तो गए टारगेट के, बाद अचीव नहीं कर पाया, तो हमें वर्क हार्ड करना पड़ेगा। तो कंपनी को अपना इंक्रीज करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। अगर हो सके तो इट्स पॉसिबल टू बीट द टारगेट एवरेज रिवेन्यू। अपना क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर देगी तो वो अपना क्या कर सकते हैं, टारगेट एवरेज रिवेन्यू पर कस्टमर वो इंक्रीज कर सकती है। एवरेज रिवेन्यू पर कस्टमर भाई साहब, अगर आपको 1 से 225 रुपये मिल रहे हैं, इंटू में 1000 करूँ तो 2,25,000 में 1000 और कर दूँ तो 22,50,000 और कर दूँ 2,22,50,000 भाई साहब। चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट दे रखा अनरिजॉल्व कंज्यूमर कंप्लेंट। हमारा टारगेट था हम इसको 20% रिड्यूस करते जब हम 25,000 पे थे। देखते हैं अब करंट ईयर में, ओ भाई साहब तो इंक्रीज़ हो गया, 27,500 हो गया। तो यहाँ पे हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर, बल्कि ये उल्टा हो गया। मतलब हमारा टारगेट तो अचीव नहीं हुआ, ये उल्टा हो गया। तो इट इज़ कवर्ड इन अनरिजॉल्व, किसमें आएगा, कस्टमर पर्सपेक्टिव में आएगा। ठीक है, तो कंपनी का टारगेट था कितना, 20,000 करने का अनरिजॉल्व कस्टमर का, बट एक्चुअल नंबर उसमें कितने अनरिजॉल्व कंप्लेंट रह गई, 27,500। वो सोचे थे कम से कम 20,000 तो रह जाए, उससे ज़्यादा भी हो जाए तो अच्छी बात है, बट कम से कम तो 20,000 तो छूटनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम जितना कर सकते हो कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे कंपनी का आइडेंटिफाई करेगी रीज़न सच कंप्लेन एंड ट्राई टू इम्प्रूव क्वालिटी। वो आइडेंटिफाई का रीज़न कि भैया कंप्लेंट सॉल्व क्यों नहीं हुई, और ट्राई करेगा इम्प्रूव करने के लिए क्वालिटी ऑफ इट्स सर्विसेज। अदरवाइज कंपनी में लूज सेल्स इन फ्यूचर। अदरवाइज क्या हो जाएगा, कंपनी अगर ये रिजॉल्व नहीं करी तो कंपनी क्या करेगी, लूज कर जाएगी सेल। कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर आ गया। कस्टमर रिलेशनशिप सेंटर कितने, 250 का टारगेट था, 200 जब बेस ईयर में था, 250 का डिफरेंस है। चलो देखते हैं कितना, 280 बना दी, वहाँ भी टारगेट अचीव कर लिया। ओके, ये आएगा हमारा कस्टमर पर्सपेक्टिव तो हो गया। अब इंटरनल पर्सपेक्टिव, इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव कैसे, ये हमने क्या कर लिया, इट इज़ कवर, ये है उसने बीट कर लिया टारगेट ओपनिंग 250 कस्टमर, इट इज़ एक्चुअली ओपन 280। उसने टारगेट बीट कर दिया, उसने 280 ओपन कर दिया। भाई साहब ये परफॉर्मेंस आपकी बेटर है। इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर। ये क्या करेगा, ये इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर। कैसे इंक्रीज कर देगा नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर, कैसे इंक्रीज
कैसे इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर, विच इन टर्न प्रोवाइड बेनिफिट इन फ्यूचर, which in turn provide benefit in future, which in turn provide benefit in future. It will increase number of satisfied customer. ठीक है, हमारे नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हमें फ्यूचर में बेनिफिट देगा। कैसे देगा भैया फ्यूचर में? अबे भैया वो रिवेन्यू आपसे खरीदेगा, प्रोडक्ट खरीदेगा तो हमारा तो रिवेन्यू ऐसे ही बढ़ेगा, ठीक है। और कंपनी मस्ट कंपेयर बेनिफिट टू बी अचीव फ्रॉम सेटिस्फाइड कस्टमर विद कॉस्ट इन्वॉल्व इन ओपनिंग सेंटर। देखो वो बेनिफिट कंपेयर करेगा कि भैया हमारी कॉस्ट कितनी आई थी ओपनिंग करने के चक्कर में, इस सेंटर को ओपनिंग करने के लिए, और हमें बेनिफिट कितना मिल रहा है, ये दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है। लर्निंग ग्रोथ एंड पर्सपेक्टिव। अब लर्निंग ग्रोथ एंड पर्सपेक्टिव में क्या आएगा तुम्हारा, एम्प्लॉय कवरेज अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो हमने सोचा था 15% एटलीस्ट, जब हम थे 8% पे, 7% का गैप है, काफ़ी है, मतलब ऑलमोस्ट डबल के बराबर है। तो वो 10% ही गया, बट आपने अचीव, टारगेट तो अचीव नहीं हुआ भाई साहब आपका। इट कंपनी इज़ नॉट अचीव द टारगेट एटलीस्ट 50% एम्प्लॉय कवरेज अंडर ट्रेनिंग प्रोग्राम। 15% उन्होंने सिर्फ 10 को करा तो वो अचीव नहीं कर पाए टारगेट। तो कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई रीजन नॉट अचीविंग टारगेट और अदरवाइज कंपनी में सफ़र फ्रॉम द डिफेक्टिव प्रोडक्शन और हाई लेवल टर्नओवर। अगर कंपनी क्या नहीं कर पाती, अगर कंपनी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती रीज़न की क्या रीज़न है कि हम कस्टमर की रिजॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे कंप्लेंट्स, तो यहाँ पे वो उन्हें इसका कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं। कंपनी मस्ट आइडेंटिफाई द रीज़न ऑफ नॉट अचीविंग टारगेट, अदरवाइज कंपनी में सफ़र फ्रॉम डिफेक्टिव प्रोडक्शन और हाई लेबर टर्नओवर। डिफेक्टिव प्रोडक्शन होगा और हाई लेबर टर्नओवर, कम बंदे छोड़ के जाएंगे कंपनी को, बोलेंगे भाई हम नहीं काम कर रहे कंपनी में, हम नहीं काम कर रहे कंपनी में, हम नहीं काम कर रहे कंपनी में। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ओके भाई साहब इतनी नींद क्यों आ रही है। अब हम आ गए किस पे, कॉन्सेप्ट परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल। परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल जिसको कहते हैं स्मार्ट मॉडल। इसमें क्या होता है, पिरामिड होता है ऐसे करके, यूं करके पिरामिड होता है यूं। अब इसमें परफॉर्मेंस होती है, तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा विजन लेवल 1, दूसरे पे मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल, फिर तीसरे में आता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फ्लैक्सिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, फिर चौथे में आता है क्वालिटी, डिलीवरी, साइकिल टाइम, वेस्ट। पढ़ा हुआ लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल पढ़ा। देखो सबसे पहले क्या आएगा हमारा टॉप पे क्या आएगा हमारा आएगा विजन, फिर मार्केट एंड फाइनेंशियल के बाद हम आएंगे किस पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, फ्लैक्सिबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। कस्टमर सेटिस्फाई कब होगा पहले ये बताओ। कस्टमर सेटिस्फाई होगा जब हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, जब हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, फ्लैक्सिबल होगा, फ्लैक्सिबिलिटी और प्रोडक्टिविटी, और फिर हो गया कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिर अब ये कैसे होगी कस्टमर सेटिस्फाई, कैसे किस तरीके से कैसे आएगी, फ्लैक्सिबिलिटी कैसे आएगी, प्रोडक्टिविटी। अब इधर हम आते हैं एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस। देखें तो आपको लेस डिलीवरी टाइम और क्वालिटी होना चाहिए और लेस डिलीवरी टाइम। अब इंटरनल एफिशिएंसी में देखें तो जो हमारा साइकिल टाइम कम होना चाहिए और वेस्ट जो है वो भी कम होना चाहिए। एक्सटर्नल में देखोगे डिलीवरी टाइम कम होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। इंटरनल में देखोगे तो आपका क्या होना चाहिए, वेस्ट कम होना चाहिए और साइकिल टाइम कम होना चाहिए, जिससे आपका एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, प्रोडक्टिविटी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी, कस्टमर सेटिस्फाई होगा। जब कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो हमारा मार्केट और फाइनेंशियल इंप्रूव होगा, तो अल्टीमेटली हमारा विजन अचीव हो जाएगा। दैट्स इट। यहाँ पे होता है परफॉर्मेंस पिरामिड मॉडल। यहाँ पे क्या है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पिरामिड फोकस करता है एक्सटर्नल एफिशिएंसीज पे, जिसमें, और राइट हैंड साइड में फोकस करता है इंटरनल एफिशिएंसी में। एक्सटर्नल एफिशिएंसीज में
हैज़ नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट बाय इंटरनल एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अच्छा, एक्सटर्नल एफिशिएंसी मतलब क्वालिटी और टाइम ऑफ डिलीवरी टाइम, क्वालिटी और टाइम ऑफ डिलीवरी नॉन फाइनेंशियल है। और वो क्या है, क्या कहते हैं, कॉस्ट साइकिल टाइम और वेस्ट, साइकिल टाइम और वेस्ट, साइकिल टाइम और वेस्ट, ये फाइनेंशियल है, ठीक है। एक्सटर्नल क्वालिटी इन प्रोडक्ट, एग्जांपल एक्सटर्नल क्वालिटी होनी चाहिए प्रोडक्ट में। लेस रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, क्वालिटी होगी भैया, रिटर्न कम करके, जैसे मैं उसकी बात कर रहा था भैया, उसकी प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, वो 1.5 लाख का माल बेचता है, 50,000 का वापस आ जाता है, तो क्या रीज़न हो सकता है, क्वालिटी नहीं है। आप बेच तो रहे हो रहे भैया 1.5 लाख का बेच दिया माल, अब 50,000 का वापस भी तो आ गया, 1 लाख का बेच रहा है पूरे महीने में, क्या बेच रहा है, हैं। और लेस रिप्लेसमेंट केसेस, आप चलो जब उसको बंदे को पसंद नहीं आना, चलो रिप्लेस तब करता है जब उसके फिट नहीं आता, कुछ और होता है, ये फटा होता है, दूसरी दिक्कत होती है। रिड्यूस ऑफर सेल सर्विस कॉस्ट, फिर ऑन टाइम डिलीवरी करोगे तो रिड्यूस नंबर ऑफ डिले डिलीवरी, ऑन टाइम डिलीवरी के लिए रिड्यूस नंबर ऑफ डिलेज डिलीवरी क्या कर दो, रिड्यूस कर दो ऑन टाइम डिलीवरी। इंटरनल एफिशिएंसी साइकिल टाइम क्या करोगे, रिड्यूस कर दोगे, साइकिल टाइम रिड्यूस कर दोगे। एग्जांपल लेस प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट, आपको क्या होना चाहिए, कम टाइम लगना चाहिए प्रोडक्शन यूनिट पे। रिड्यूस वेस्ट, आप क्या करना है, रिड्यूस करना है वेस्ट, रिड्यूस करना है वेस्ट। यहाँ पे कैलकुलेशन है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है तो आपको क्वेश्चन में से 20 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 10 ले जा सकते हो बड़े प्यार। और आपको लिखना आता है, आपकी लिखना आता है, रिटेनिंग पावर अच्छी है तो आपको 15 से 18 नंबर मिल सकते हैं, समझ लो। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है 10 नंबर, लिखना आता है और रिटेनिंग पावर है तो आप 18 नंबर तक क्लेम कर सकते हो बड़े प्यार से। रिड्यूस साइकिल टाइम, साइकिल टाइम हमारा जो प्रोडक्ट में टाइम कम लग रहा है। रिड्यूस वेस्ट, एग्जांपल लेस स्क्रैप, लेस आइडल मशीन टाइम, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन 9 है। अब मैं पहले रीड करता हूँ फिर मैं देखता हूँ क्या सीन है इसका। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैं रीड करता हूँ भैया। हमारे पास मैं एक पेड असिस्टेंट हूँ, हमारे पास मेल आया, कहाँ से, SBC सीनियर पार्टनर से मेल आया, DG, मैं DG हूँ, फ्रॉम SBC डेट, इतने डेट को ये उसने बोला कि मैं तुम्हें ये भेज रहा हूँ, मेरे को इसकी बताओ, इसके ऊपर बताओ एक्सटर्नल इफेक्टिवनेस और इंटरनल एफिशिएंसी, इसके ऊपर बताओ। तो 2 साल का डेटा बेटा है, 20, 21, 22, 3 साल का, और ये सारी इन्फॉर्मेशन। और इसमें अटैचमेंट नहीं बोल रहा है ये करता है, ये मार्केटिंग में एक्सपीरियंस इसको इतना है, PEL है, की कॉम्पिटिटर कौन कौन है, इंटेंट टू बी, फालतू की बातें मेरे को बस यहीं पे बताना है क्या करना है। मेरे को एक ही लेना है, प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी वो भी है, सेल्स मार्केट, डिलीवरी डेट्स, एवरेज साइकिल टाइम, कंपोनेंट स्क्रैप, परसेंटेज ऑफ वेस्ट, आइडल मशीन टाइम। तो हमारी 1 2 3 4 सेल्स मीटिंग प्लान, डिलीवरी डेट्स, ये भी वही है ना, डिलीवरी। और हमारा सबसे पहले क्या आता है, एक्सटर्नल एफिशिएंसीज में आता है, एक्सटर्नल एफिशिएंसीज में आता है डिलीवरी, टाइमली डिलीवरी और क्वालिटी। तो डिलीवरी में आ गया तुम्हारा, डिलीवरी में आ गया ये रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कॉस्ट ऑफ आफ्टर सेल सर्विसेज, क्वालिटी में आ जाएगा ये, ठीक है। सेल्स मीटिंग प्लान, डिलीवरी डेट्स, डिलीवरी की 2 है, क्वालिटी की 2 है। एक्सटर्नल एफिशिएंसी देखें तो मार्केटिंग ऑफ सक्सेस ऑफ प्रपोजल डिपेंड ऑन हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जो मार्केटिंग आप सक्सेस पाना चाहते हैं, जो मार्केटिंग में सक्सेस पाना चाहते हो, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। वाइल हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन डिपेंड ऑन, और हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब मार्केट में क्या करना है आपको, सक्सेस चाहिए, मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट में सक्सेस चाहिए तो आप पहला
गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बनाओ, टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट करो। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइमली डिलीवरी, गुड क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी, गुड क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी। ओके, गुड क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी। अगर मार्केट में चाहिए अपनी क्वालिटी बनानी है, मतलब मार्केट शेयर बनाना है, तो मार्केट शेयर क्यों बोल रहा है यहाँ पे, मार्केटिंग शेयर की बात ही नहीं करी। मार्केटिंग में सक्सेस चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइमली डिलीवरी करनी पड़ेगी और क्वालिटी रखनी पड़ेगी गुड्स में। तो क्वांटिटी मेजर दो फैक्टर हैं, पहला क्वालिटी एक्सपेक्टेड टू बी इम्प्रूव, क्वालिटी की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड 55, पहले 55.5 था, 98 हो गया, फिर 98.5 हो गया। और डिलीवरी एफिशिएंसी, तो क्वालिटी पहला जो परसेंटेज है प्रोडक्शन ऑफ अचीविंग डिज़ाइन क्वालिटी 95 to 95 हो गया, बिटवीन 2 से 2। एंड परसेंटेज ऑफ रिटर्न फ्रॉम कस्टमर डिलीवरी 2 से 0.5% हो गया। और कॉस्ट हो गई, कॉस्ट आफ्टर सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट आफ्टर सेल्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेड टू कम हो गई, ये भी कम हो गई 2 साल में। बस ये एक्सप्लेन कर रहा है। डिलीवरी एफिशिएंसी, अच्छा डिलीवरी अलग है, क्वालिटी अलग है, डिलीवरी अलग है, अच्छा ठीक है, सिर्फ यहाँ पे एक है। और परसेंटेज ऑफ कहाँ है, सेल डिलीवरी डेट, सेल्स मीटिंग प्लान डिलीवरी डेट्स 85% से 95% टाइमली हो गई। तो परसेंटेज ऑफ मीटिंग डिलीवरी डेट्स इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, हम क्या करें, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया इंक्रीज हो जाएगी 85 से 95% बिटवीन से इतने। अब इंटरनल एफिशिएंसी में तुम्हारा साइकिल टाइम आता है और होता है वेस्ट। तो साइकिल टाइम तुम्हारा एवरेज साइकिल टाइम, कंपोनेंट स्क्रैप ये वेस्ट है, आइडल मशीन कैपेसिटी ये भी वेस्ट है। तो साइकिल टाइम 5 से 4 हो गया, ये इंक्रीज हो गया 4 वीक्स, ठीक है, 5 वीक से 4 हो गया। और वेस्ट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, अब ये यही बता रहा है और कुछ भी नहीं बोल रहा। परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट स्क्रैप इन प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.5 से 1.5 हो जाएगा बिटवीन 2022 टू 2022। और आइडल मशीन कैपेसिटी है 9% से 9% से 1% हो गया बिटवीन 2020 एंड 2022। काइंड रिगार्ड्स डीजी, बस ख़त्म, यही क्वेश्चन ख़त्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही आ गया ट्रिपल बॉटम लाइन। ट्रिपल बॉटम लाइन में होता है पीपल प्लैनेट और प्रॉफिट, 3 चीज़ देखनी होती है, पीपल प्लैनेट एंड प्रॉफिट। क्या होता है पीपल, हम फोकस करते हैं डू समथिंग फॉर पीपल, दिस कॉन्सेप्ट इज फोकस ऑन पीपल प्लैनेट अलॉन्ग विद प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। पीपल देखो, प्लैनेट देखो और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी देखो। तो ट्रिपल पी में क्या है, प्लैनेट, प्रॉफिट और पीपल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पीपल पे फोकस करते हैं। जो पीपल पे फोकस करेंगे क्या होगा, हम हैप्पी रखेंगे उनको एफिशिएंटली, हेंस इनडायरेक्टली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। फोकस करेंगे डू समथिंग फॉर पीपल, अगर हम उसे हैप्पी रखेंगे पीपल को तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा काम करेंगे और इनडायरेक्टली क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा हमारा। और प्लैनेट, हमें क्या करना चाहिए, हमें टेक केयर ऑफ प्लैनेट करना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए हमारे प्लैनेट को। जैसे हमें वेस्ट को कम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वेस्ट को कम से कम करना चाहिए। एक कंपनी जो फोकस करती है इन्वायरमेंट पे, तो लोगों का ध्यान उस पर ज़्यादा जाता है कि भाई अरे ये ध्यान दे रहा है हमारे उस पर, तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अ कंपनी विच फोकस ऑन इन्वायरमेंट get a powerful image in minds of people which leads to huge sales and profit. If focus on don't forget to earn profit, और प्रॉफिट भैया, प्रॉफिट को मत भूल जाना, प्रॉफिट ही तो है जो है, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे आते हैं। क्वेश्चन 10 ये रहा,
अब एस लिमिटेड इन्हें रिसेंटली अंडरटेक करा फॉलोइंग इनिशिएटिव टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी के लिए उसने ये सारे इनिशिएटिव लिए। पहला, अब हमें इनिशिएटिव क्लासीफाई करना है वो किस चीज़ के लिए इनिशिएटिव है। पहला, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक यूसेज इन अ पीनट बटर जार्स। आप प्लास्टिक के यूसेज को कम कर दोगे पीनट बटर जार में तो क्या होगा, तो फिर क्या होगा, अभी ये प्लैनेट का है, प्लैनेट पे हमें फोकस करना है। ये प्लैनेट का है, प्लैनेट अ कंस्ट्रक्टेड सोलर पावर्ड वेयर हाउस, ये भी प्लैनेट है, ये भी प्लैनेट है। प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द हॉस्पिटल रन बाय लोकल अथॉरिटी इन अ विकनिटी ऑफ द फैक्ट्री। जो फैक्ट्री के पास है, अब क्या चल रहा है, प्रोवाइडेड, हमने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया हॉस्पिटल को, रन बाय लोकल अथॉरिटी इन द विकनिटी ऑफ द फैक्ट्री। तो ये पीपल है। स्टार्टेड चाइल्ड केयर यूनिट ऑफ द बेनिफिट ऑफ वुमेन एम्प्लॉयज एज वेल एज नेबरिंग कम्युनिटी, पीपल है। और जनरेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर, कंपनी के शेयर होल्डर के ऑलरेडी करा है तो प्रॉफिट है। क्वेश्चन 11 नहीं, क्वेश्चन 11 नहीं है। क्वेश्चन कौन सा है, नया कॉन्सेप्ट है बेंचमार्किंग का, नया कॉन्सेप्ट है बेंचमार्किंग का। बेंचमार्किंग क्या है, बेंचमार्किंग का मतलब है हम कंपैरिजन करते हैं विदाउट टेकिंग, उसमें बेंचमार्किंग का नया टॉपिक है हमारा बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग क्या होता है, आप क्या करोगे, बेंचमार्किंग जो टॉप पे होगा ना, जो टॉप पे होगा उससे कंपेयर करोगे और इम्प्रूवमेंट करोगे। इट मीन कंपैरिजन करोगे फॉलोइंग, जो प्रेजेंट पोजीशन है हमारी उससे कंपेयर करोगे आफ्टर इम्प्रूवमेंट पोजीशन, जो आफ्टर इम्प्रूवमेंट होगी कंपेयर करोगे किससे, प्रेजेंट पोजीशन को आफ्टर इम्प्रूवमेंट पोजीशन से, और आइडेंटिफाई करोगे बेस्ट पोजीशन इन ऑफ इंडस्ट्री। सुनो, जैसे विराट कोहली है और मैं, तो मैं विराट कोहली से कंपेयर कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं करंट पोजीशन को, अब मैंने इससे कंपेयर करके इम्प्रूवमेंट करी, फिर मैं इसको और मैं इस इम्प्रूवमेंट को कंपेयर करूँगा और फिर आइडेंटिफाई करूँगा मैं इंडस्ट्री में खाऊँ, मैं विराट कोहली यहाँ पे, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, ठीक है। ओके, तो हम बेंचमार्किंग के बाद सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं। एक कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है और सेल करती है प्रोडक्ट ए, वेरी बिग स्केल पे, प्रोडक्ट ए बहुत बड़े स्केल पे सेल करती है। इट हैज़ अ बिग आउटलेट, हर सिटी में इसका आउटलेट है, ठीक है। उसने अपॉइंट करा एक सेल्समैन को जो प्रमोट करता है सेल्स को, हायर लिमिट तक लेके जाता है। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इट हैज़ इनकर्ड, उन्होंने 74 लाख की कॉस्ट इनकर करी थी रनिंग दैट आउटलेट, आउटलेट को चलाने में 74 लाख रुपए खर्च करे थे, ठीक है। द आउटलेट सेल्स करते दो तरीके से, आउटलेट दो तरीके से सेल करता है। पहला एक ऑनलाइन सेल करता है डोमेन ऑफ द कंपनी, और दूसरा करता है कस्टमर जो फिजिकली कमिंग आते हैं, मतलब एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन, ठीक है। ऑनलाइन पे सेल करते हैं, ऑफलाइन पे सेल करते हैं। इट हैज़ क्लासिफाई ऑल द एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोसेसिंग एंड सेलिंग कस्टमर। उसने क्या कहा, उसने क्लासिफाइड करी सारी एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोसेसिंग एंड सेलिंग टू कस्टमर। प्रोसेसिंग सारी एक्टिविटीज़ करी, प्रोसेसिंग कैसे होती है, सेलिंग कैसे होती है, कस्टमर का ऑर्डर कैसे आता है, एसोसिएट कॉस्ट कौन कौन सी है, हर एक एक्टिविटी ये दे रखी है। एक्टिविटी कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। कस्टमर नेगोशिएशन, इतने कस्टमर नेगोशिएशन की कॉस्ट हमारे पास 980 आई, 9,80,000, 3,000 नेगोशिएशन हुए, ओके। ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऑनलाइन ऑर्डर को प्रोसेस करने में हमें इतनी कॉस्ट आती है, 5,000 ऑर्डर मिले, 21,60,000 की कॉस्ट आई। ऑफलाइन ऑर्डर को प्रोसेस करने में हमारी कॉस्ट आई 13,20,000, 1,200 ऑर्डर थे, ठीक है। हमने डिस्पैच कर दिया कॉस्ट, डिस्पैचिंग की कॉस्ट कितनी आ रही है, 11,500 डिस्पैच है, 12,80,000 की कॉस्ट है। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 9 लाख, अदर कॉस्ट 7,60,000, टोटल 74 लाख 2,000 कस्टमर के लिए। भाई 100
कंपनी हैज डिसाइडेड टू एक्वायर न्यू कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसने सोचा कि हम एक नया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे, जो यूज़ करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट कैन इटसेल्फ डू नेगोशिएशन विद कस्टमर। वो खुद ही कर लेगा नेगोशिएशन कस्टमर के साथ। ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी तो बहुत है, ठीक है। नेगोशिएशन विद कस्टमर, ऑटोमेटिकली प्लेस डिस्पैच ऑर्डर एक्सेट्रा। और द कॉस्ट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर वुड बी 2,30,000 पर एनम। और जो कॉस्ट आएगी इसकी 2,30,000 पर एनम आएगी, ठीक है, ठीक है। अगर कंपनी प्रपोज चेंज इंप्लीमेंट करती है, देयर विल बी चांसेस देयर इज अ चेंजेस इन कॉस्ट। अब ये चेंज आ जाएगा उनकी कॉस्ट में। और एक्टिविटीज एज फॉलोज, द कॉस्ट मैट्रिक्स शैल बी इमर्ज एज ए रिजल्ट। अब क्या हुआ, जो कस्टमर नेगोशिएशन था 6,000 हो गया, पहले 12,000 था, 3,000 का नेगोशिएशन 6,000 हो गया। 980 की कॉस्ट आई थी, 1280 की कॉस्ट आने लगी, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5500 ऑर्डर मिले, यहाँ पे 5,000 ऑर्डर मिले थे, यहाँ पे 21,600 था। ऑफलाइन ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट 2,000 ऑर्डर मिले, 18,600 था, ऑफलाइन ज़्यादा हो गया। डिस्पैच कॉस्ट 18,750 डिस्पैच कर दिया आपने, यहाँ पे पहले 11,000 ही था, कॉस्ट भी चेंज हो गई। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आपकी थोड़ी नहीं कम हो गई, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कम हो गई। अदर कॉस्ट भी कम हो गई है, और टोटल हमारी 91 हो गई। 2,600 कस्टमर की 91 लाख टोटल कॉस्ट है, जो पहले 74 थी। 2,000 कस्टमर के लिए अब 2,600 कस्टमर के लिए हो गई। अब ये इंडस्ट्री का एवरेज बिजनेस सिमिलर साइज है, जो सिमिलर साइज के बिजनेस होते हैं ये इंडस्ट्री का दे रखा है। इंडस्ट्री को कितना था, कॉस्ट पर कस्टमर पर ईयर, एक साल में पर कस्टमर की कॉस्ट पर ईयर कितनी आ रही है, 3,000 रुपये, ठीक है। तो हम कैसे निकालें इसमें से कॉस्ट, हमने जब इम्प्लीमेंट नहीं करा था और इम्प्लीमेंट करा तो नॉर्मली हम देखें तो 74 लाख का खर्चा आता है हमारा, कितने, 2,000 कस्टमर पे। यहाँ पे पहले हमारा 3700 आ रहा था, अब कितना आ रहा है, 91 लाख डिवाइडेड बाय 2,600, अब 3,500 आ रहा है। मतलब कॉस्ट तो कम हुई बट इंडस्ट्री से कम नहीं हुई, तो इम्प्रूवमेंट तो हुई है बस। एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री हमारी इम्प्रूवमेंट, थोड़ा बेंचमार्क बना, मतलब कि अपनी पोजीशन सेट कर सकते हैं, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं। अब देखें यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 3,000 है, पहले 3700 थी, 3500 हो गई, 3,000। यहाँ पे क्या है, कमेंट, इम्प्रूवमेंट शुड बी इम्प्लीमेंटेड सिंस कॉस्ट पर कस्टमर विल रिड्यूस फ्रॉम 37 to 3500 बट स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री। हाँ, हमारे पास स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इंडस्ट्री का 3,000 है, पता नहीं क्या कर रहे हैं यार वो, इंडस्ट्री का 3,000 है और मेरा 3700 से 3500 हुआ है, तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो है 3500 और 3,000 का भी गैप है। दूसरा क्या है, कॉस्ट पर ऑनलाइन ऑर्डर तो ऑनलाइन ऑर्डर होते हैं 29,10,000 का हुआ है, 5,500 ऑर्डर हुए हैं, तो 529 की कॉस्ट है हमने इम्प्लीमेंट करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ 21,600 ऑनलाइन ऑर्डर, 21,600 की कॉस्ट है, 432 और 529 तो कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। इंडस्ट्री में कितना है, 500, तो भैया पहले तो हमारी बढ़िया ही थी, इस सब तो बेकार हो गया। 529, 432, 500 इंडस्ट्री है, तो भैया कंपनी का इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑनलाइन ऑर्डर, कंपनी का क्या कॉस्ट, ऑनलाइन ऑर्डर की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है 432, विच इज़ लेस देन द इंडस्ट्री एवरेज ऑफ 500। बट आफ्टर जब हमने प्रपोज इम्प्लीमेंट कर दिया, दिस कॉस्ट विल इंक्रीज टू 529। और ये कॉस्ट कितनी होगी, 529 होगी। अब देखते हैं कॉस्ट पर ऑफलाइन ऑर्डर प्रोसेस्ड। आपने ऑफलाइन ऑर्डर प्रोसेस्ड करे तो 18,60,000 डिवाइडेड बाय 2, 930 की है। इंडस्ट्री में 600 का है, और यहाँ पे कितना है, ऑफलाइन 13,20,000 डिवाइडेड बाय 1,200, यहाँ तो 1,100 है। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, 13,20,000। ओके, हमारा वो जब हमने इम्प्लीमेंट नहीं करा था प्रपोज सिस्टम, तो हमारी 1,100 कॉस्ट आई थी पर ऑर्डर पे, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद 930 आ रही है। और इंडस्ट्री का जो यहाँ पे भी स्कोप है, हमने वहाँ से तो इम्प्रूव कर लिया, बट अभी भी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का, क्योंकि इंडस्ट्री की कॉस्ट कितनी है, 600 रुपये। अब कॉस्ट पर डिस्पैच कॉस्ट
16,20,000 डिवाइडेड बाय 18,750, 86.4, 86.4 और 111। तो चलो यहाँ से इम्प्रूव हो गया इंडस्ट्री की, यहाँ भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ऑलरेडी हमने इम्प्रूव करिए। तो आफ्टर प्रपोज सिस्टम कॉस्ट ऑफ डिस्पैच विल रिड्यूस हो गई इतने से इतना, ये पहले ये बोलता है इतने से इतनी रिड्यूस हो गई, बट स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट इज देयर सिंस इंडस्ट्री एवरेज कॉस्ट पर डिस्पैच इज 80 रुपये। इंडस्ट्री एवरेज की कॉस्ट कितनी, 80 रुपये, ठीक है। अब पांचवा क्या है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पर कस्टमर। एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट 7,20,000 2600, 7,20,000 डिवाइड बाई 2600, 276.92, और इधर हमारी 450 आ रही है और 350। तो ये तो हमारी बहुत अच्छी बात है, इंडस्ट्री से भी कम है, तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। एवरेज जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है कस्टमर की रिड्यूस हो गई 450 279 आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोज, एंड बीट कर दिया हमने एवरेज इंडस्ट्री को, वाह। चलो कॉस्ट पर डिस्पैच, डिस्पैच की कॉस्ट कितनी है, डिस्पैच की कॉस्ट हो गया, डिस्पैच की कॉस्ट और कॉस्ट पर डिस्पैच, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट से डिस्पैच की कॉस्ट में, अच्छा एडवर्टाइजमेंट देख लिया हमने, डिस्पैच की कॉस्ट, हाँ डिस्पैच की कॉस्ट नहीं देखा, डिस्पैच है 16,20,000 डिवाइडेड बाय 18,750, तो 86.4 कर तो लिया यार, कर तो लिया, ठीक है। डिस्पैच भी हो गया, कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। अपने एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डर पर कस्टमर, पर कस्टमर कितने ऑर्डर आते हैं, ठीक है। 5500 ऑर्डर ऑफलाइन गए और इसके, तो 5500 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 2600, यहाँ पे 2.88 आ रहा है, ठीक है। डिस्पैच कॉस्ट, अब पहले एवरेज ऑर्डर पर कस्टमर 2.88 है, और फिर इसका कितना है, इसका कितना है, तो 5000 और 1200 डिवाइडेड बाय 2000, ये 3.1 है। हमारी कॉस्ट तो कम हो गई, इंडस्ट्री में कितनी 4 पॉइंट, हमने चलो हमारा तो वैसे भी इम्प्रूव था इंडस्ट्री से, तो हमने बीट कर दिया हमने इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रपोज सिस्टम एवरेज ऑर्डर पर कॉस्ट विल रिड्यूस फ्रॉम 3.1 टू 2.88 ऑर्डर, कंपनी मस्ट सीरियसली कंसीडर दिस। अब लास्ट क्या है, एवरेज नंबर ऑफ डिस्पैच, नंबर ऑफ डिस्पैच 16,20,000 18,750, 86.4, एवरेज नंबर ऑफ डिस्पैच, एवरेज नंबर ऑफ डिस्पैच पर ऑर्डर, अच्छा नंबर ऑफ ऑर्डर मिले तो ठीक है, 18,750 डिवाइडेड बाय 57500, तो 2.5 एवरेज नंबर ऑफ डिस्पैच कितने होते हैं, 2.5 पर ऑर्डर पे, और वहाँ पे हमारा यहाँ पे ज़्यादा हो गया, अच्छी बात है। इंडस्ट्री से कम इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, बेटर देन इंडस्ट्री। आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रेजेंटली कंपनी फार बेटर देन इंडस्ट्री। एवरेज नंबर ऑफ डिस्पैच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, अच्छा ओके, हाँ जितना कम होगा उतनी हमारी कॉस्ट कम आएगी, ओके ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, इसमें कुछ खास था भी नहीं, 4th क्लास के आगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ओके तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, क्लास 4th पे आ गए, 5th क्लास है इसके बाद कोई क्लास नहीं हो, 11 बज चुके हैं। लेट मी चेक दिस, मैं कितना कर पाता हूँ, ऐसे तो हो जाना चाहिए था अगर तो करता शुरू से था, ऐसे ही 4 दिन से ये बोल रहा है, लेट मी, बट इट इज़ बेटर दैन टुडेज सिचुएशन, ओके। So here the building block model. What says building block model? What is talking about building block model? Building block model explains 3 aspects of performance measurement which is depend on other factors. First aspect dimension, second aspect standard key performance indicator, it is called key KPI. It is called KPI. First aspect is dimension, second aspect is key performance indicator, and third aspect is rewards. So let's talk about first aspect. Aspects says determinants. What is determinants? Things that are important to get results. Determinant mean it ultimately called things. Which things? Those things
which are important, to get results. For example, if what is important for me to get pass in exams, so here it is. If here I have a calculator, suppose my first exam is FR and I forgot to bring calculator in exam hall, so what will happen? See, ultimately it's happen only fail, right? So here is things are important to get results is called dimension. So there are four types of dimension. First, quality. Second, innovation. Third, so resource utilization. And fourth, flexibility. What says about the quality? Quality example, number of products, sorry, product reliability and product friendliness. Quality means product, what is product will be reliable and it will be friendliness. If it is not reliable and friendliness, so customer will not buy it. That's it, nothing is important. And the innovation means uh, creative thinking of a product. You add some features and bring out a new product in a market. It's innovation. That is, we can ultimately call it number of products. So first, quality, flexibility and reliability. And the second is innovation is number of product. Third, quality, innovation, and resource utilization, proper utilization of resource, which ultimately save hours, cost, and reduce cost, and ultimately increase the profit, right? Resource utilization, good productivity. If you produce goods, it improves the quality of the product, so less wastage and less manufacturing cycle time. Good productivity and less wastage and less manufacturing cycle time. And last, flexibility. If you are flexible, so the product can be changed accordingly. So ease in change in specification. If somebody is want to, suppose somebody is want in this calculator, he don't want this button is mu button, they don't want mu button. So here what will do, they can customize according to customer. So it is called flexible. So ease in changing specification, you can change the specification of the product. Now we are going to result. What result says? Result, two types of result. First, competitive performance and financial performance. First, result, we can compare the result. Competitive performance, suppose if we increase our product in our market, so it ultimately increase sales. It increase sales and market share in the markets, high market share and sales growth. So competitive performance. And the financial performance is financial profit, ROI, net profit, ROI, and capital employed, optimum liquidity, good profitability, high ROI, optimum liquidity. This is the first dimension. First aspect is dimension, and second aspect, what was second aspect is KPI, key performance indicator. What are the key performance indicator in building block models? In suppose examiner can ask only a simple question, what are the key performance indicator in building block model? What will your answer? So here the answer will be, if we read building block model and key performance indicator, there are three key performance indicator: OAE, Q, sorry, OAE, AEIOU. So AEO, A for achievability, E for equity, and O for ownership. So achievability, what is mean achievability? If you have a target, you should achieve anyhow you should, if you have a target, so you have to achieve anyhow, whether it is possible or not, right? Okay, let me, how difficult are standards? Achievability, how difficult are standards?
what is mean, how difficult are standards. Achievability is, in simple words, if we suppose, if we want to achieve something, so first we analyze whether it's achievable or not. So how much difficult to achieve it, how difficult are standards. So A, achievability, E for equity. All manager should be given equal challenging standard. KPI, achievability, equity, really it is equity or something else. It is equity or something else. KPI, internal business perspective, customer employer performance based model, building block model, determiner, innovative, resource utilization, flexibility, competitive performance and financial performance, ownership, achievability, equity. It is really equity. Equity means give equal proportion of standards, should be given equally challenging standard. Or the first is achievability, how difficult are standards, and all the members should be given equally challenging standard. And the ownership, what is ownership, who is responsible to achieve standards, the ultimately ownership, who is responsible, who will be liable to do this. So achievability, so here it is achievability, uh, A for achievability, E for equity, and O for ownership. So who will be the responsible to achieve standard, who is the responsible for to achieve standards, achievability. And the achievability means how standards are, how difficult standards are. And now all the all manager all managers should be equally challenged, perform tasks in equally challenged standards, given in equally challenged standards. And the third is reward. What is reward, why we give you rewards? Suppose clarity about goal, what you want to achieve. The target should be very clear, what you goal or target is same thing or similar, whatever you want to say, whatever name called. So the goal or target is same, so target should be clear. Motivation, reward should itself motivate manager to achieve standard. So this reward should be sufficient. To give motivation to manager to achieve his objective standards, reward should sufficient itself motivate manager to achieve standards. And the controllability, reward should be based on the non-financial factor also. So reward, controllability, okay, CCM, MCC or CCM, controllability, and motivation and controllability, and clarity about objective should be clear, target should be very clear. Motivation reward should be sufficient for the management to motivate itself to achieve standards. And the controllability reward should be based on non-financial factor, so we have control over it so that we will measure their performance. Reward should be based on non-financial factor as well, also. So here the building block model, 3 dimension. First dimension is dimension, deciding goal on which performance should be measured. Deciding goals, we have to decide goal
which performance should we measure, which performance we are lacking, which of the following performance we are lacking, so we have to measure it. And the second, KPI, deciding what the company wants, and the third is reward, deciding what the manager will receive. So here's the first dimensions: quality, innovation, resource utilization, and flexibility. Now the financial performance and competitive performance means share sales growth and market share in the market, high market share, sorry. And the financial performance is ROI, high ROI, optimum liquidity. And the second is standards: AEIOU, AE and O. A for achievability. uh, how how standards are difficult, how difficult standards are, achievability. AE. If equity, the manager should distribute work which are equally challenging standards. AI ownership: who will be responsible for the standards, who will be responsible for the to achieve standard, who is responsible to achieve standard. And the clarity, the target must be clear. And CCM, C for controllability. The reward should be controllable, which means it should be based on non-financial factor as well. And the motivation, reward itself motivate manager to achieve standards, motivate itself to motivate manager to achieve standards. Now we are going to question 19, page number 8.17, where it is 8.17. Okay, so we will discuss the balance portion in next class. Tata, bye bye, see you.